गरीब सास लाई बहू के लिए घास का लहंगा। आज पूरे 26 साल हो गए हैं तुम्हें पानी देते देते। तुम्हें पता है, मैं जिस दिन से इस घर में बहू बनकर आई थी, उस दिन से मैंने देखा है कि माँ जी कैसे हर दिन तुम्हें पानी दिया करती थी। माँ जी ने मरने के समय मुझसे ये वादा लिया था कि अब उनके जाने के बाद मैं तुम्हें हर दिन पानी दूंगी। उन्होंने तो मुझे ये भी कहा था कि मेरे बुरे से बुरे वक्त में तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन आज तक तुमने मेरा साथ नहीं दिया। ना जाने वो वक्त कब आएगा जब तुम मेरी मदद करोगे। अरे भाग्यवान, ये तुम पेड़ से क्या बातें कर रही हो? आप कब आए? अभी अभी। लेकिन तुम ये पेड़ से क्या बातें कर रही थी? बस ऐसे ही माँ जी की कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। आप लोग मुंह धो लीजिए, मैं जल्दी से आप लोगों के लिए रोटी लगा देती हूँ। माँ, एक रोटी और देना। लाई बेटा, ये ले। क्या हुआ माँ, बड़ी थकी थकी लग रही हो? नहीं, बस थोड़ा कमर में दर्द था। माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि कुएं से पानी भर के मत लाया करो। ये उम्र आपकी पानी के मटके उठाने की नहीं है। अरे बच्चों, अगर ये काम मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? तुम्हारी बहुएं और कौन? अरे दुर्गा तू। नमस्ते काकी। नमस्ते काकी। नमस्ते। घर में काम ही इतने होते हैं कि कभी आने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जब से बहू आई है तब से तो आराम ही आराम है, इसलिए सोचा कि आज आकर मिल लूं। कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। जब से बहू आई है तब से किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती है। मेरी मानो तो तुम भी अपने दोनों बेटों की जल्द से जल्द शादी करा दो। तमन्ना तो मेरी भी यही है कि जीते जी अपने दोनों बेटों का घर बसता देख लूं, लेकिन जब भी अपने घर के हालात देखती हूँ तो यही लगता है कि कौन माँ बाप इस गरीब खाने में अपनी बेटी देना चाहेगा। अगर तुम कहो तो मेरी नजर में एक रिश्ता है। एक ही घर की दो बेटियां हैं, संस्कारी हैं, घर के सारे कामकाज जानती हैं, सुशील हैं और गुणी भी हैं। अरे बहन जी, अगर ऐसी बात है तो मिलवाइए लड़की के परिवार से। देरी किस बात की है? बिरजू की बात सुन दुर्गा और हेमलता बहुत खुश होती हैं। वहीं अब दुर्गा लड़की के माता पिता से बात कर दोनों परिवारों को मिलवाती है और देखते ही देखते दोनों परिवार का आपस में रिश्ता तय हो जाता है और ऐसे ही समय गुजरने लगता है। हेमलता देखो, आज मैं बाजार से अपनी होने वाली बहुओं के लिए ये देखो क्या क्या लेकर आया हूँ। ये चूड़ियां, बिंदी, कान के झुमके और ये सूट। इन सबको लाने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? मैंने सरपंच से कुछ पैसे उधार लिए हैं। आपको सरपंच से पैसे लेने की क्या जरूरत थी? आप तो जानते हैं ना कि वो कैसा आदमी है। अपने पैसे वापस लेने के लिए वो आदमी चिता की राख को बेचकर अपने पैसे निकलवाए, ऐसा इंसान है वो। तुम उसकी फिक्र मत करो। मुझे भले ही दिन रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं उसके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। हमारे बेटों की शादी सिर पर है। हम अपनी बहुओं के लिए कोई महंगी चीज तो दे नहीं सकते, कम से कम उनकी सुहाग के लिए उन्हें इतना तो दे ही सकते हैं। चलो अब मेरे लिए जल्दी से चाय बना दो। आज बाजार में घूम घूम कर पैरों में दर्द शुरू हो गया है। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, पहले मैं पेड़ को पानी दे आती हूँ। माँ को गुजरे हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने आज तक उस पेड़ को पानी देना बंद नहीं किया। एक दिन पानी नहीं दोगी तो क्या हो जाएगा? आप तो जानते हैं ना कि माँ जी ने मरने के समय मुझे ये वादा लिया था कि मैं हमेशा उस पेड़ का ख्याल रखूं। इतना बोलकर हेमलता अपने आंगन में लगे बड़े से पेड़ को पानी देने लगती है। हेमलता दिन में हर काम करना भूल सकती थी, लेकिन उस पेड़ को पानी देना नहीं। वह पेड़ हेमलता के लिए उसके परिवार के एक सदस्य की तरह ही था। समय बीतने के साथ साथ शादी के दिन भी अब करीब आने लगते हैं। बहन जी, भाई साहब, नमस्ते। अरे आप लोग। जी ये लीजिए, इसमें दूल्हे के लिए शेरवानी और उनका कुछ सामान है। हमारे यहाँ दूल्हे के लिए कपड़े उसके ससुराल से जाते हैं और दुल्हन के लिए उसके ससुराल से आते हैं। लेकिन भाई साहब, आपने अब तक हमारी बेटियों के लिए दुल्हन के जोड़े नहीं भेजे। बहन जी, हम अपनी होने वाली बहुओं के लिए लहंगे देख ही रहे थे, लेकिन अभी तक हमें कोई लहंगा पसंद नहीं आया है। जैसे ही हमें लहंगा पसंद आएगा हम फौरन खरीद कर आपके घर भिजवा देंगे।
थोड़ी देर बाद जब सुंदर और शशिकला वहां से चले जाते हैं, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? शादी के लिए सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। 1 हफ्ते में हम अपनी दोनों बहुओं के शादी के जोड़े का इंतजाम कहाँ से करेंगे? हमें तो लगता था कि मायके से ही बहू के लिए शादी का जोड़ा आएगा। मैंने जो पैसे उधार लिए थे वो भी लगभग खत्म हो गए हैं, और जो बचे हैं उसमें तो शादी का जोड़ा आना नामुमकिन है। एक काम करती हूँ, मेरे पास एक सोने की अंगूठी है, मेरी शादी में मेरी माँ ने मुझे दी थी। उसे बेचकर और आपके पास जो पैसे हैं उसे मिलाकर मैं बहुओं के शादी के जोड़े का इंतजाम करती हूँ। हेमलता बिल्कुल ऐसा ही करती है और थोड़े बहुत पैसा इकट्ठा करने के बाद अब दोनों बहुओं के लिए शादी के जोड़े खरीदने के लिए चली जाती है। बहन जी, ये देखिए, ये हमारी दुकान के सबसे अच्छे लहंगे हैं और काफी सस्ते भी हैं। ये वाला 20,000 का है और ये वाला सिर्फ 18,000 रुपए का है। बताइए कौन सा पैक कर दूं? बाप रे बाप, ये तो बहुत महंगे हैं। आज के जमाने में तो इससे भी महंगे महंगे लहंगे आते हैं बहन जी। ये तो मैंने आपको सबसे सस्ते लहंगे दिखाए हैं। इतने महंगे लहंगे तो मैं खरीद नहीं सकती भाई साहब, आप इन्हें वापस रख दीजिए। हेमलता इतना कहकर दुकान से वापस चली आती है। हेमलता पूरा दिन बाजार में घूमती है, लेकिन हर दुकान में उसे उसके बजट के लहंगे नहीं मिलते, जिसके चलते हेमलता उदास होकर अपने घर आ जाती है और अपने आंगन में लगे उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। भगवान, अब मैं क्या करूंगी? कहाँ से लाऊंगी अपनी दोनों बहुओं के लिए लहंगे? अगर ये बात किसी को पता चल गई तो पूरे गांव में हमारे परिवार की बहुत बेइज्जती होगी। भगवान, अपना कोई तो चमत्कार दिखाओ, कोई तो मेरी मदद करो। हेमलता, तुम रो मत, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। कौन है यहाँ? कौन मेरी बातें सुन रहा है? सामने आओ। हेमलता इतना बोलकर जैसे ही उठकर पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो जिस पेड़ के नीचे बैठी थी वो पेड़ पूरी तरह से चमक रहा था और उस पेड़ की बड़ी बड़ी आंखें और मुंह भी था। हेमलता, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ जो लोगों की इच्छाएं पूरी करता हूँ। सालों पहले जब मैं पौधे के रूप में सड़क किनारे बेसहारा पड़ा था तो तुम्हारी सास ने मुझे इस आंगन में लाकर पानी देकर मुझे एक नया जीवन दान दिया था, और तुम्हारी सास के गुजर जाने के बाद तुमने मुझे हर रोज पानी दिया है। इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन तुमने इससे पहले मेरी मदद क्यों नहीं की थी? तुमने मुझसे पहले कभी मदद मांगी ही नहीं इतने सालों में, इसलिए। लेकिन आज पहली बार तुम मेरे नीचे बैठकर रो रही हो और तुमने मदद की गुहार लगाई है, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जाग गया हूँ। मेरे बेटों की शादी सर पर है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी दोनों बहुओं के लिए लहंगे ला सकूं। क्या तुम मुझे लहंगे दे सकते हो? हाँ जरूर, लेकिन मेरे पास इन घास पत्ते और फूलों के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए जो भी मैं तुम्हें लहंगे दूंगा वो भी घास, फूल और पत्तियों के ही होंगे। लेकिन यह घास ऐसी होगी जो कभी भी खराब नहीं होगी और हमेशा ऐसी की ऐसी रहेगी। उस जादुई पेड़ के इतना बोलते ही उस पेड़ में एक रोशनी होती है और उस पेड़ में घास के बने हुए सुंदर सुंदर 2 लहंगे उग जाते हैं, जिनमें रंग बिरंगे फूल भी होते हैं, जिन्हें तोड़कर हेमलता अपनी होने वाली बहुओं के शादी के जोड़े के उपहार में उन्हें वो घास के लहंगे देती है। मेरी बहू, ये लो, तुम दोनों की शादी का जोड़ा है। अपनी शादी में तुम दोनों यही लहंगे पहनोगी। लेकिन माँ जी, ये लहंगे तो घास के बने हुए हैं। हाँ मीरा बेटा, ये लहंगे घास के बने हुए हैं। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं तुम लोगों के लिए महंगे महंगे लहंगे ला सकती थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए घास का लहंगा लेकर आई हूँ। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी दोनों भतीजियों को उनकी होने वाली सास ऐसे ही कोई लहंगे देंगी। अगर आप लोग मेरे बताए गए जगह पर मीरा और चंचल का रिश्ता करते तो उन्हें तो लाखों रुपए के लहंगे मिलते, जिनके अंदर सोने और हीरे का काम हुआ होता। लेकिन देखा आपने अपनी मर्जी से रिश्ता करने का नतीजा। अब आपकी दोनों बेटी अपनी शादी में ये घास के लहंगे पहनेंगी। अपने होने वाली बहू की बुआ की बात सुन हेमलता को बहुत बुरा लगता है कि तभी अगर आपकी बताए गए घर में हमारी शादी होती तो हमें ज़रूर महंगे से महंगे लहंगे पहनने को मिलते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी ज़िंदगी नरक बन जाती।
आप जिन लड़कों से हमारी शादी करवा रही थी वो लड़के 1 नंबर के जुआरी और शराबी थे। तो अच्छा हुआ ना कि हमारा उस घर में रिश्ता तय नहीं हुआ। हमारी सास ने भले ही हमें ये घास का लहंगा दिया है, लेकिन इस घास के लहंगे में उनका प्यार है और यही हमारे लिए काफ़ी है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी शादी में आपके दिए हुए इन घास के लहंगे को ही पहनेंगे, क्योंकि इसमें आपका प्यार और ममता है, और ये ममता और प्यार हमारे लिए उन लाखों रुपए के लहंगे की कीमत से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। चंचल और मीरा की बात सुन हेमलता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शादी के दिन दोनों बहनें उस घास के लहंगे को पहनकर ही शादी करती हैं। शादी में मौजूद सभी लोगों को घास के लहंगे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। दोनों बहनें विदा होकर अपने ससुराल आती हैं और ससुराल की जिम्मेदारियों को संभालती हैं। वहीं हेमलता उस जादुई पेड़ से अपने घर की परिस्थिति को ठीक करने की मदद मांगती है। समय बीतने के साथ साथ अब उनके घर की परिस्थिति भी ठीक होने लगती है और अब सभी लोग खुशी खुशी रहते हैं।